स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय वेक्टर्स के आखिर हम वेक्टर्स की मदद से कैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम कर सकते हैं। ये तो बात आप जानती हैं कि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की जरूरत होती है, जबकि एरिया जो है हमारे पास टू डायमेंशनल सरफेस का नाम है जो कि लेंथ और ब्रेथ का एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम हम कैसे बना सकते हैं वेक्टर से, चले मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। फर्स्ट करें, मेरे पास ये एक ओरिजिन है, ठीक है, मतलब स्टार्ट है मेरा, और मैंने एक वेक्टर ए ड्रॉ किया जिसके के कंपोनेंट्स मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। चले मैं कुछ कंपोनेंट्स अपनी मर्जी से लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है। ठीक है जी, जबकि मेरा दूसरा वेक्टर यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और बल्कि मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। इस तरह से है जी वो वेक्टर मेरा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट में लाइन रखना चाहते इसलिए मैं बार बार इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा बी वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि फर्ज कर लें कि ये मेरे पास है। चलें जी, इसको मैं लिख देता हूँ 3i प्लस 2j, ठीक है, और प्लस के। ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है। अब मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखे, मैं ग्राफिकली तो इसकी पोजीशन नहीं बता रहा। ठीक है, तब मैं कोई यहाँ पे क्वाड्रेंट या जो हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन जी, बल्कि स्पेस ड्रॉ करके 3 डायमेंशन है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो मैं इस तरह से इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहा। मैंने अपनी मर्जी से एक इसको शो किया है कि भाई अगर ये एक वेक्टर हो ए और एक बी हो तो अब इनके दरमियान जो ये एंगल बन रहा है अगर थीटा हो तो इधर पैरेललोग्राम कैसे बन सकता है वेक्टर से, ये हमारा क्वेश्चन था। ये बात हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, अगर मैं एक वेक्टर जो कि पैरेलल टू मेरे ए वेक्टर है, मैं बी वेक्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ हेड टू टेल रूल के हिसाब से। ठीक है, हेड टू टेल रूल आप जानते हैं। मैं इस तरह से बिल्कुल इसके पैरेलल ये एक वेक्टर मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, जो मैग्नीट्यूड में इस ए वेक्टर ही के बराबर है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस ये वेक्टर जो मेरा बी था, अगर इसी के पैरेलल में एक और वेक्टर यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। और इसका एरिया अगर मैंने निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा कि मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है जी, बेस साइड जो कि कोई भी एक साइड रखी जाती है इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं बेस ए साइड रख रहा हूं, मतलब ए साइड जो मैग्नीट्यूड है ये मेरे पास क्या हो, अगर बेस हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो बी वेक्टर यहां से खत्म हो रहा है, मतलब इस वर्टेक्स से, अगर ये मेरा ए वर्टेक्स है, ये मेरा बी वर्टेक्स है, ये मेरा सी वर्टेक्स है, तो मैं सी से बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा। ठीक है, जो जो कि इसकी हाइट होगी, मतलब मैं बी से भी परपेंडिकुलर थ्रो कर सकता था, ये भी सेम यही रिजल्ट आना था, ये डिस्टेंस बराबर आना था। ठीक है, इसी बराबर आना था क्योंकि हाइट सेम रहती दो पैरेलल लाइंस के दरमियान। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो दो साइड्स पैरेलल है। ठीक है, तो ये मेरे पास हाइट आ गई। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या आ गई जी, हाइट आ गई। अब अगर मैं इसको मेजर करना चाहता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल में देख रहा हूँ, तो इसमें साइन ऑफ थीटा जो रेशियो होती है वो होती है परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, यानी सम पीपल हैव, इसका निमोनिक था। तो परपेंडिकुलर साइड होती है जी 90 डिग्री के सामने वाली, सॉरी जो एंगल के सामने वाली, एक्यूट एंगल के सामने वाली, जबकि 90 डिग्री के सामने जो ये साइड है ये होती है हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, ये होती है हाइपोटेन्यूज साइड और ये होती है परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो हाइपोटेन्यूज साइड जो है वो तो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, बी वेक्टर क्या है जी, मैग्नीट्यूड है। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड आ गई। ठीक है, जो कि हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है। क्या चीज है जी, ये हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है जी, तो अब अगर मैं हाइट भी मुझे मालूम है, मुझे बेस भी मालूम है, मैं इस फार्मूला में बेस लिखता हूँ। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर, मैं देखा कि बेस मेरे पास कितनी है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब इसकी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, बेसिकली ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, मतलब इसका प्रोडक्ट दिया जा रहा है बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा से जो कि हाइट है। तो ये मेरे पास अगर देखा जाए तो ए क्रॉस बी का आप अगर देखें तो ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो हमारे पास आता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, या बल्कि बी क्रॉस ए मैं कहूंगा इससे, क्योंकि मैंने बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर के ऊपर फॉल किया है। ठीक है, तो मैं यूं बात करूंगा, ये इस टाइम बी क्रॉस ए है। ठीक है, ये क्या है जी, बी क्रॉस ए वेक्टर हमारे पास आया, जो किस तरह से आता है जी, कि अगर मैं बी वेक्टर का
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लूं जो कि ए वेक्टर के ऊपर आ रहा है, वो है बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, और इसका प्रोडक्ट लिया जाए ए वेक्टर मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, चूंकि अगर हम देखें तो हमारी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा बी क्रॉस है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ठीक है, एन यूनिट वेक्टर की। तो ये एक यूनिट वेक्टर होता है। जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखूंगा तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड +1 हो जाएगी, मतलब नेगेटिव जो यूनिट वेक्टर है या पॉजिटिव यूनिट वेक्टर हो, इन दोनों की मैग्नीट्यूड 1 ही होती है, ठीक है। तो मेरे पास जो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। मैं कहूंगा कि जो बी क्रॉस ए की मैग्नीट्यूड आई है वो बेसिकली ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा के इक्वल आ गई है, ठीक है। जबकि एक और बात मैंने नोट की कि जो मेरे पास एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की, उसमें सिर्फ साइन का फर्क था, ठीक है। तो अगर मैं बी क्रॉस ए ले रहा हूं या इसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मतलब, और अगर मैं ए क्रॉस बी ले रहा हूं, ठीक है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो वो मुझे सेम रिजल्ट देंगे, ठीक है, वो मुझे सेम रिजल्ट देंगे। इसलिए जब मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करूंगा तो मैं मतलब जो है वो किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे के साथ लिख सकता हूँ। चूंकि मैं इसमें मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, डायरेक्शन इग्नोर कर दी जाएगी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी 2 डायमेंशंस हैं और इसके यूनिट स्क्वायर्स में मतलब ये आंसर आता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इतना वो कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट लें या बी का ए से, ठीक है। हम सिंपल इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे अगर हमें एंगल इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान मालूम है, ठीक है। अगर नहीं मालूम तो फिर हमने एक और मेथड पढ़ा था कि हम बी क्रॉस ए जो है वो डिटर्मिनेंट की मेथड से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हम फिर बोला मेथड अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए फर्ज करें अब हमारे ये जो दो वेक्टर्स हैं, इन्हीं वेक्टर्स को मैं यहाँ से, बल्कि इस फिगर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब इसका हम एरिया भी मालूम करते हैं, ठीक है। हम इसका एरिया भी मालूम करते हैं। ये जी हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, चलें इधर लिख लेता हूँ मैं। अब मैं ए क्रॉस बी मालूम करने जा रहा हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है। पहले हम वेक्टर मालूम करेंगे और फिर इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर चलें जी, ये आप जानते हैं आए, यहाँ पर जे, यहाँ पर के आता है, ठीक है। अब ये बल्कि डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा इस तरह से। अब इसमें जो ए वेक्टर का कंपोनेंट्स है, मतलब एक्स कंपोनेंट आई के नीचे, वाई कंपोनेंट जे के नीचे और के जी कंपोनेंट के नीचे आएगा। इसी तरह बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब ए क्रॉस बी हम जो है वो मालूम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या आएगा, आई यूनिट वेक्टर इंटू 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 और 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8, ठीक है। फिर माइनस जे वेक्टर आएगा, 3 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 3 4 से मल्टीप्लाई होकर 12, ठीक है। इसी तरह प्लस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 3 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है, मतलब अभी ए क्रॉस बी जो हमने मालूम किया है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो इक्वल टू आएगा -5i, ठीक है। ये देखिए -10 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस जे है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, +10j और -5 के। ये हमारा वो यूनिट, सॉरी ये वो हमारा वेक्टर है जो कि हमें मिलेगा, जो कि परपेंडिकुलर टू इन दोनों वेक्टर्स के, ए और बी के, ठीक है। ये भी आप चेक कर सकते हैं, आप डॉट प्रोडक्ट लेके ना इस वेक्टर का ए से, तब भी आंसर 0 आएगा, बी से लेंगे तब भी 0 आएगा, ठीक है। इससे बात प्रूफ हो जाएगी, वाकई ये हमने सही मालूम किया। अब हम इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, जो कि हम कैसे निकालते हैं जी, स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसके तमाम कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके इनका सम कर लिया जाता है, मतलब एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इनका स्क्वायर कर लें और यहाँ पर अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड क्या बनती है, 25 प्लस 100 प्लस 25, ठीक है। तो ये बना 150 जो कि अगर आप देखें तो 25 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें, देखिए 25 4 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है, 25 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास मतलब इतना ही बनता है 150। तो ये 25 का स्क्वायर रूट 5 जबकि स्क्वायर रूट ऑफ 6 इसी तरह, तो ये यूनिट स्क्वायर्स में हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा और मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अगर हम बी, बल्कि ये आपकी असाइनमेंट है, अगर आप बी क्रॉस ए मालूम करते तो भी आपका आंसर सेम यही आना था, 5√6, ठीक है, यूनिट स्क्वायर्स में। और दूसरी बात यह कि अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल मालूम करना हो तो वो भी हम ऊपर वाला जो फार्मूला मैंने भी आपको बताया है उससे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, हमने वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकाल ली है, अलग अलग भी इन वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डिवाइड करके साइन ऑफ थीटा ले लेंगे, मतलब इनवर्स फंक्शन दबाएंगे तो हमें एंगल मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये चले, ये एक आपकी असाइनमेंट जो आप कीजिएगा।